गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको इस क्लास के माध्यम से टेंस की अगली कड़ी के रूप में बताने जा रहा हूं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस की जो पहचान है वो आप देखें, यहाँ पे मैं लिख दिया हूं कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में था, थे, थी अथवा या, ए, ई इत्यादि शब्द रहता है तो ऐसे वाक्यों को सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। जैसे में उदाहरण में दिया है कि वह विद्यालय गया, सीता पत्र लिखी थी इत्यादि। अब आप देखेंगे इसका जो रूल है बनाने का नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होता है वो दूसरी अवस्था में रहेगा, उसकी दूसरी अवस्था को लगाएंगे। अर्थात आप सीधी शब्दों में समझ जाइए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिडंट अथवा डीड प्लस नॉट कर सकते हो। तो सुविधा के लिए आप डिडंट करें, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात को ध्यान देना है कि वर्ब टू केवल अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं लगता है और बाकियों के साथ वर्ब वन देखिए आप नेगेटिव से लेकर के WH इंट्रोगेटिव तक वर्ब वन ही लगेगा मेन वर्ब के रूप में। वर्ब टू केवल अफर्मेटिव में लगता है। तो आप देखें नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव विद WH वर्ड का जो रूल है वो है WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव विथ WH वर्ड प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा आपका रूल। अब मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं। उदाहरण है वह विद्यालय गया, उसी उदाहरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। वह विद्यालय गया, तो वह आपका क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। विद्यालय क्या है, ऑब्जेक्ट, और जाना क्या है, मेन वर्ब, ये आपका वर्ब है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। वह इसका क्या हो जाएगा, ही। अब क्या कह रहा है, वर्ब टू, तो ये जो है जाना, वर्ब टू इसका हो जाता है, क्योंकि गो का वेंट हो जाएगा ही वेंट टू। कहां जा रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में विद्यालय है तो ही वेंट टू। ये आपका हो गया अफर्मेटिव। इसी को हम लोग WH इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। तो आप बदल सकते हैं कि when did he go to पटना। when did he go to पटना, वह पटना कब गया। इसको अगर नेगेटिव में बदलते हैं तो ऐसे बनाएंगे, Y से why didn't he go to market, वह बाजार क्यों नहीं गया। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये आपका रूल है। इसी रूल के आधार पे आप इसको एक नहीं कई सेंटेंस बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रूल और ये जो पहचानने की तरीका है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको घर में बनाएं, अपने से सॉल्व करें और भेजें होमवर्क बना करके। अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसे हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।